तो चलिए अब जानते हैं थर्ड हाउस के बारे में। कुंडली का तीसरा भाव कैसा होता है, क्या होता है, समझते हैं। कुंडली का तीसरा भाव यानी पराक्रम भाव, इसे पराक्रम भाव भी कहते हैं। यह व्यक्ति के बोलने की कला, उसका कम्युनिकेशन, उसके भाई बहन, उसका साहस यानी उसका करेज, उसकी शॉर्ट जर्नीज, उसके स्किल्स, उसके इंटरेस्ट, उसके जितनी भी क्रिएटिविटी है, उसके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है वो सब बताता है। थर्ड हाउस में व्यक्ति के बोलने की और लिखने की क्षमता, वो अपने विचार सामने कैसे प्रकट करता है ये बताता है। जैसे अगर इस पर कोई अच्छा ग्रह बैठा है तो व्यक्ति बहुत अच्छे से बोलेगा, लिखेगा, उसके लिखने की, समझने की, बोलने की एबिलिटी बहुत अच्छी होगी। ये भाव छोटे भाई बहनों का भी बताता है। छोटे भाई बहनों से संबंध उस इंसान के कैसे होंगे, उसकी बहन से, उसके छोटे बहन से, उसके छोटे भाई से आपस में उनका तालमेल कैसा रहेगा। और रिश्तेदार, उनके रिलेटिव्स, उसके उसके उनके साथ उनके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे उसके इंसान के। और इस भाव में हम ये भी समझ सकते हैं कि व्यक्ति की हॉबीज़ क्या हो सकती हैं, व्यक्ति कहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट है। इंसान का इंटरेस्ट बेसिकली इस भाव से देख सकते हैं हम कि किन किन चीज़ों में हो सकता है। और यही है। फिजिकल अपीयरेंस में देखें तो जैसे कंधा हो गया, गला हो गया, और उनके बेसिकली गर्दन से नीचे से लेके हाथ का पार्ट तक का होता है। और अगर यही बात करें तो शॉर्ट ट्रैवल्स की, कि व्यक्ति इसमें कितनी दूर तक उनकी सफ़र रहेंगे लाइफ में, यानी कितना ट्रैवल करेगा अपनी लाइफ में, कम करेगा ट्रैवल की ज़्यादा करेगा। उसकी यहाँ से हम ये भी पता लगा सकते हैं उसके दोस्त कैसे होंगे व्यक्ति के, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, कम होंगे, ज़्यादा होंगे, ये भी पता लगा सकते हैं। 11वां भाव भी देख सकते हैं हम इसे। 11वां भाव भी दोस्तों के लिए होता है, लेकिन थर्ड हाउस भी होता है बेसिकली कम्युनिकेशन और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के लिए।